कानपुर का रहने वाला शिवा अपनी पत्नी जूली के साथ बीते बुधवार की रात अपने घर में टीवी पर आईपीएल क्रिकेट मैच का लुत्फ उठा रहा था। चूंकि घर का दरवाजा अंदर से बंद था तो ऐसे में शिवा हर बाहरी खतरे से पूरी तरह अनजान था। लेकिन शिवा को इस बात का रत्ती भर इल्म नहीं होगा कि मौत तो पहले से घर के अंदर मौजूद है। उस रात शिवा का बेरहमी से कत्ल किया गया, जबकि उसकी पत्नी को भी हमेशा के लिए मौत की गहरी नींद सुला दिया गया। ये कहानी जितनी डरावनी है उससे कहीं ज्यादा डरावना इसका खुलासा है, चूंकि हत्यारा कोई और नहीं बल्कि शिवा का 75 वर्षीय बूढ़ा पिता है। आदाब, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम साजिद सैफी है और आप बेबाक रिपोर्टर की खास पेशकश सच्ची घटना देख रहे हैं। सच्ची घटना में मैं आपको उन सनसनीखेज वारदातों के पीछे की कहानी सुनाता हूं जिस पर यकीन कर पाना भी मुश्किल होता है। दोस्तों, मैं आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक बेबाक रिपोर्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल बेबाक रिपोर्टर को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लें। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर करके ये कहानी आपको कैसी लगी इसकी जानकारी हमें कमेंट करके जरूर दें। तो दोस्तों, आज की ये सच्ची घटना कानपुर के रामबाग से है, जहां 27 वर्षीय शिवा और 25 वर्षीय जूली की बुधवार की रात गला रेत कर बेरहमी से हत्या कर दी गई। दोनों के शवों को गुरुवार की सुबह पुलिस ने उनके बेडरूम से बरामद किया। चूंकि ये दोहरे हत्याकांड की सनसनीखेज वारदात थी, ऐसे में पुलिस के आला से आला अफसर मौके पर पहुंचे और उनके द्वारा घटना का मौका मुआयना किया गया। घटना बेहद सनसनीखेज थी और इसका खुलासा करना पुलिस के लिए बेहद महत्वपूर्ण था, लिहाजा फॉरेंसिक टीम को भी तुरंत मौके पर बुलाया गया। फॉरेंसिक जांच में सामने आया कि घटना की रात ना तो किसी बाहरी शख्स के घर में दाखिल होने के कोई निशान मिले और ना ही घटना के बाद बाहर जाने के। ऐसे में पुलिस की शक की सुई सबसे पहले इस घर के तीसरे सदस्य यानी बुजुर्ग दीप तिवारी की ओर घूमी। पुलिस ने शिवा के बुजुर्ग पिता को हिरासत में लिया। उनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा अपने जुर्म का इकबाल कर लिया गया। लेकिन जितनी डरावनी ये घटना थी उससे ज्यादा डरावना इसका खुलासा था। चूंकि जब इकबालनामा उसके बूढ़े पिता द्वारा पढ़ा जा रहा था तो पुलिस का बड़े से बड़ा अधिकारी भी दंग था। चूंकि बूढ़े ने बताया कि जब वह अपने बेटे के कमरे में दाखिल हुआ तो उसका बेटा नीचे फर्श पे सो रहा था, जबकि उसकी पत्नी ऊपर बेड पे सो रही थी। बुजुर्ग ने पहले अपने बेटे शिवा के बाल पकड़े और उसका गला रेत दिया। ऐसे में उसकी चीख सुनने के बाद उसकी पत्नी की गहरी नींद टूट गई और जूली भी बेड से चिल्लाने लगी। वो अपने ससुर से अपने पति की जान की गुहार लगाती रही, लेकिन पिता अपने बेटे का गला रेतता रहा। इसके बाद बूढ़ा बेड पर सो रही जूली के पास पहुंचा और उसने जूली के बाल पकड़कर उसे जमीन पर घसीट दिया। बेटे की लाश के पास लाकर उसने बहू का भी गला रेत दिया। इसमें इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह है कि बूढ़े ने बताया कि जब वो अपनी पुत्र वधू का गला रेत रहा था तो ऐसे में उसे कई बार दौरा पड़ जा रहा था, लेकिन उसके बाद भी इस निर्दयी इंसान को अपनी पुत्र वधू पर या बेटे पर रत्ती भर दया नहीं आई और इसने दोनों का गला रेत कर दोनों को मौत की गहरी नींद सुला दिया। हत्या के बाद इसके खून से सने हाथों को इसने एक कटोरे में पानी लेकर धोया और कपड़े से आसपास का खून भी साफ कर दिया। कमरे के अंदर दोनों बेटे और बहू की लाश पड़ी थी और बुजुर्ग दूसरे कमरे में जाकर रात भर सोता रहा और जब सुबह हुई तो बुजुर्ग ने शोर मचा दिया। पड़ोसी मौके पर पहुंचे, पुलिस मौके पर पहुंची, जांच की गई तो सबसे पहले उस बुजुर्ग पर शक हुआ। दीप तिवारी को हिरासत में लिया गया तो घटना बेपर्दा हो गई। बूढ़े ने बताया कि 1 साल पहले शिवा और जूली की शादी हुई थी। दोनों ने 2 परिवारों की रजामंदी से प्रेम विवाह किया था। जिस वक्त शादी हुई थी उस वक्त घर के हालात अच्छे थे, लेकिन इन 1 सालों में शिवा के हालात बिगड़ते गए। घर आर्थिक तंगी से जूझ रहा था तो ऐसे में कई दिक्कतें भी पेश आ रही थी, लिहाजा छोटी छोटी घटनाएं बड़ी होने लगीं और इन्हीं घटनाओं की सनक इस बुजुर्ग को इस हद तक चढ़ गई कि इसने अपने बेटे और पुत्र वधू की बेरहमी से हत्या कर दी। हालांकि एक न्यूज साइट पर छपी खबर के अनुसार बुजुर्ग घटना की जानकारी देते वक्त कई बातों को कहता हुआ कतरा रहा था। ऐसे में हो सकता है कि बुजुर्ग कई बातें बताना ही नहीं चाह रहा हो, लेकिन
बुजुर्ग ने अपने जुर्म का इकबाल करते हुए बताया कि उसने घर में रखे चाकू से ही बेटे और पुत्र वधू का गला रेतकर उन्हें हमेशा के लिए मौत की गहरी नींद सुलाया है। फिलहाल पुलिस ने इस घटना का खुलासा करते हुए इस बुजुर्ग के चेहरे को बेपर्दा कर दिया है और अब उसे सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। लेकिन पुलिस के अधिकारी अभी भी यह समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या महज आर्थिक तंगी के चलते कोई इतना बड़ा कदम उठा सकता है। फिलहाल बुजुर्ग को जेल भेज दिया गया है, लेकिन दोस्तों इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप आगे भी ऐसी सच्ची घटना सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आदाब, नमस्कार, जय हिंद।